नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्फ की चर्चा पार्लियामेंट में हो रही थी और इसी दौरान पार्लियामेंट गर्म हो गई। विनम्र, आप ठंडे हैं या गर्म? बताइए LAC के दर्शकों को। मैं तो क्या बात है? मैं दिमागी रूप से बहुत ही ठंडा हूँ। मेरा तो सरनेम भी कूल वाला और नाम विनम्र, इससे ज़्यादा तो और क्या ही होगा। खैर, बेसिक सा पॉइंट ये है कि वक्फ के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी, एक GPC फॉर्म हुई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म हुई थी। इसके अंदर राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर्स थे। उन लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी। अब रिपोर्ट जब तैयार होकर टेबल होने के लिए गई, यहाँ पर चेयरपर्सन के पास, राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यहीं लोकसभा के अंदर स्पीकर के पास, तो उस दौरान उन्हीं मेंबर्स ने ये जो है एक चीज़ बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये चीज़ें गलत हैं, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वगैरह 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 चीज़ें। जबकि अब कुछ सोचिए, कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर आप किसी कमेटी के मेंबर हैं, रिपोर्ट पब्लिश हो रही, तो आपने उस दौरान भी तो खुद के पॉइंट्स रखे होंगे। हाँ बिल्कुल। अब जब आपने खुद के पॉइंट्स रखे हैं तो फिर बार बार आप क्यों आ रहे हैं कि ये पॉइंट्स हटा दीजिए, वापस से JPC फॉर्म कीजिए, वापस से बनाइए, वापस से करिए। तो ये पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए। और वक्फ के ऊपर कार्तिक ने 2 वीडियोस बना रखे हैं, तो वो भी है। अब हम दोनों ने वक्फ के ऊपर बहुत बात करी है, और कहीं ना कहीं वक्फ एक ऐसी चीज़ है जो इस देश को पीछे और बहुत पीछे लेकर जा रही है। जब 1970 कब आया था वक्फ? 1971 में ये आज़ादी के बाद है। आज़ादी के बाद आया था ना, जब 91-92 के आसपास का है वक्फ। वो तो उन्होंने नरसिम्हा राव, हाँ, वो तो उन्होंने फिर रिजॉल्व कर, वो उसको कहते हैं पावर्स ज़्यादा बढ़ा दी। पावर ज़्यादा बढ़ा दी, वो सब चीज़ें हैं कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, वक्फ हो गया, ये जो कुछ एक्ट्स है ना, ये देश को बहुत पीछे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी है। जहाँ पर हम एक चाहते हैं कि ये देश एक इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे बढ़े, वहीं पर कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी ऐसे होती हैं जो इस देश को पीछे ले जाते हैं। क्यों कार्तिक? बिल्कुल। बात अब देखो, सीन ऐसा है कि वक्फ बन गया था। अब इसकी जो अपन वो बताएं, जो कमेटी बनाई थी उसको लीड कर रहे थे जगदम्बिका पाल, ठीक है। अब उसके अंदर खूब सारे अपोजिशन के भी लीडर्स थे, और जब मैं उस चीज़ को स्टडी कर रहा था कि जब वो फॉर्म हो चुकी है और वो स्टडी कर रहे हैं सारे के सारे, और मैं उस चीज़ को स्टडी कर रहा था, तो मैंने ये देखा था कि जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, कहीं पे भी सर्वे, जैसे कि क्या होता था, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, होता ये है कि वो कमेटी बन गई, उसके बाद है एक स्टडी चलती है उन आपस के बीच में, सब बताते हैं, अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं, और अपने अपने पॉइंट्स बताने के बाद है एक समय बीच में ऐसा आया था जब दुनिया, देश भर के अंदर जितने भी रिलीजियस लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम्स के हों और चाहे वो हिंदूज के हों, मेजरली इसमें मुस्लिम्स को रखा गया था, और स्कॉलर्स जो हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, इनके पास जाना था। इन सभी को, जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, इन सबको इनके पास जाना था, और ये जो स्कॉलर्स हैं कुछ ना कुछ अपनी राय देते थे। तो एक स्टडी टूर चला था, जिस स्टडी टूर को जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष के मेंबर्स थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था उस वक्त। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था उसको। हाँ, ऑब्वियसली वो लोग नहीं चाहते हैं कि वक्फ के अंदर अमेंडमेंट हो, क्योंकि उनका जो एक कोर वोटर बेस है वो नाराज हो जाएगा कि भाई हमने आपको चुनकर वहां पर भेजा और फिर हमारे आप वहां पर हैं, फिर भी अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष का जो अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, उनका वोटर बेस तो खुश हो रहा है कि भाई आप वक्फ के ऊपर एक्ट लेकर आए, वक्फ के ऊपर अमेंडमेंट आ रहे हैं, वक्फ के ऊपर अमेंडमेंट आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सही है। अगर आप लॉजिकली इस चीज को देखेंगे तो मैं कह रहा हूं, अमेंडमेंट तो बहुत अलग चीज है, आपको वो एक्ट ही हटा देना चाहिए, रिमूव कर दीजिए। आप कहाँ ऑडिट कराने बैठे हैं कि एक एक लैंड का ऑडिट होगा? नहीं, खत्म। कितने ऐसे केसेस आए कि वक्फ बोर्ड तो इतने साल में बना नहीं, और उससे पुराना जो मंदिर है उस पर वक्फ अपना क्लेम तमिलनाडु के अंदर है कि भाई 1800 साल पुराना, 1400 साल पुराना मंदिर है, उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, लेकिन वक्फ जिस आधार पे बना है वही 1200 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है। तो ऑन व्हाट बेसिस की ये जो पूरी चीज है ना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि एक पर्टिकुलर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक या फिर आने वाले समय तक एक पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा उठाते रहे, लोग अपनी रोटियां सेकते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, लोग झुलसते रहे, यहाँ के अंदर दंगे होते रहे, दो समुदाय के बीच के अंदर जो है लड़ाई होती रहे, और कहीं ना कहीं सिर्फ नेता अपना फायदा उठाते रहे। हम देश के बारे में सोच रहे हैं तो वक्फ जैसे एक्ट इस देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर देश को कोई आगे बढ़ाएगा तो जैसे इनकम टैक्स के ऊपर रिफॉर्म्स किए गए वो आगे बढ़ाएगा, ये सब चीजें होंगी। इतना बड़ा कोई डिस्कशन नहीं है। JPC मैं तो नहीं मानता कि फॉर्म भी करनी चाहिए थी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अमेंडमेंट करना है, लाइए, जो भी प्रोसीजर है फॉर्म कीजिए, कमेटी के अंदर आपने दे दिया, आपने अलग से JPC फॉर्म करी, वेरी गुड, कमेटी के अंदर गया, पास हुआ, रिपोर्ट आ गई, पास कीजिए, बिल बनाइए और खत्म कीजिए, बस। इससे बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं इस पर। हाँ, सेम यही चीज़ है, और आगे क्या अपडेट होता है हम इस शो पे, इस चैनल पे लेकर आते रहेंगे। तब तक आप इस शो के जितने भी LAC के बाकी के एपिसोड्स हैं उनको देखिए, इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, पानी बचाए।